हेलो एवरीवन, आज है 30 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईडीबीआई बैंक के बारे में। देखिए 44 रुपीज के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है और एक के बाद एक अपर सर्किट लगाता जा रहा है। ये पिछले काफी दिनों से एक बहुत बड़ी रैली आई है। जब से इसके नतीजे आए हैं, शेयर एक के बाद एक नए रिकॉर्ड्स बना रहा है तेजी के मामले में। इतनी बड़ी रैली आईडीबीआई बैंक में शायद ही कभी आई होगी। एक बहुत बड़ी और काफी तेजी से ये शेयर ऊपर ऊपर दौड़ रहा है। 2 गुना पैसा इसने बहुत ही कम वक्त में कर दिया। इवन उससे भी ज्यादा पैसा इन्होंने कर दिया है जिन्होंने शेयर्स में खरीदारी की थी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अब जब शेयर इतने बड़े प्राइस पर पहुंच चुका है तो अब क्या करना चाहिए, प्रॉफिट बुकिंग करना सही रहेगा कि नहीं, वो इस वीडियो में हम बात करेंगे। और फ्रेश बाइंग करना चाहिए कि नहीं, वो भी हम बात करेंगे। तो वीडियो को मैं शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि आईडीबीआई बैंक 44 रुपीज के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने की हम बात करें तो एक महीने में 115% का ग्रोथ है। 20 रुपए का शेयर बहुत ही कम वक्त में आप देखिए एक बहुत बड़ी रैली लेकर बैठ चुका है, बहुत ही कम वक्त में। एक साल में अगर हम देखें तो एक साल में भी 23% का ग्रोथ है। 17 रुपए तक ये शेयर टूट गया था, 17 रुपए तक। और आज इतनी बड़ी रैली है कि इसको पकड़ना तक मुश्किल हो चुका है। एक साल का जो सबसे निचले लेवल पर शेयर ट्रेड करा था वो भी अब काफी ऊपर लेवल पर ये शेयर पहुंच चुका है। 3 साल में 18% की गिरावट जरूर है। 84 रुपीज तक का हाई था, एक बहुत बड़ी गिरावट आई, 17 रुपए तक शेयर पहुंच गया। लेकिन अभी सरप्राइजिंगली काफी ऊपर ये शेयर दौड़ता हुआ देखने को मिला है। काफी ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। 10 साल की अगर हम बात करें तो 10 साल में 63% की गिरावट है। आप देख सकते हैं कि 200 रुपए के आसपास शेयर था, गिरावट आई, बाउंस बैक किया, शार्प तेजी आई थी, ठीक है। वापस चल नीचे गिरा, फिर एक तेजी आई, फिर गिरावट आई, फिर तेजी आई, फिर गिरावट आई, फिर एक बहुत बड़ी शार्प रैली आई थी। आप देख सकते हैं यहाँ पर कहाँ था शेयर, 50 रुपए के आसपास था, सीधा शेयर पहुंच गया 100 रुपए से भी ऊपर। गिरावट आ गई, वापस टूट गया, वापस तेजी आई, वापस गिरावट आई, वापस एक शार्प तेजी आई, वापस गिरावट आई, वापस एक तेजी आई, फिर गिरावट, फिर तेजी, फिर गिरावट। तो ये वाली तेजी भी उसी तरीके की है। जितनी बड़ी रैली आई है ना, वापस उतनी बड़ी आपको गिरावट भी देखने को मिलेगी, ये बात भी यहाँ पर श्योर है। यहाँ पर आप देखिए लार्ज कैप स्टॉक है, 45,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखें तो 85 लाख के आसपास का इसका वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिल रहा है। और तो और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ शेयर होल्डिंग की, अगर हम शेयर होल्डिंग की भी बात करें तो प्रमोटर के पास 98% की होल्डिंग है, 98% की होल्डिंग, जिसमें से बहुत ज्यादा जो होल्डिंग है वो एलआईसी के पास है। एलआईसी के पास प्रमोटर जो है, सबसे बड़े प्रमोटर एलआईसी है, 51% की होल्डिंग है उनके पास। सिर्फ 4 म्यूचुअल फंड्स कितने पैसा लगाया, 7 एफआईएस ने यहाँ पर पैसा लगाया, तो बहुत ही कम म्यूचुअल फंड और एफआईएस यहाँ पर इन्वेस्टेड है। 2015 में आखिरी बार डिविडेंड पे किया था, उसके बाद इन्होंने कोई डिविडेंड भी पे नहीं किया है। आईडीबीआई बैंक के बारे में देखो तो टेक्निकल रेटिंग अभी भी काफी शानदार इसके दिखाई दे रही है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 78% लोग यहाँ पर बाइंग करने की सलाह दे रहे हैं। 78% लोग यहाँ पर बाइंग करने की सलाह दे रहे हैं और 17% लोग यहाँ पर बेचने की सलाह दे रहे हैं। 5% लोग यहाँ पर होल्ड करने की बात कर रहे हैं। और तो और अगर हम यहाँ पर बात करने जाए आईडीबीआई बैंक के बारे में तो भैया तेजी की सबसे बड़ी वजह थी कि मार्च क्वार्टर में 165 करोड़ का मुनाफा इन्होंने कमाया था, जबकि इससे पहले हर क्वार्टर में आप देखिए नुकसान ही नुकसान था। दिसंबर में 5,745 करोड़ का लॉस दिसंबर क्वार्टर में, सितंबर क्वार्टर में 3,440 करोड़ का लॉस, जून क्वार्टर में 3,824 करोड़ का लॉस और मार्च क्वार्टर में 4,885 करोड़ का लॉस। तो हर क्वार्टर में सिर्फ नुकसान ही नुकसान लेकर बैठने वाला शेयर मार्च क्वार्टर में एक बढ़िया मुनाफा रिपोर्ट करता है और वहां से इस शेयर की किस्मत चमक जाती है और इतनी बड़ी रैली आती है कि इसको पकड़ना तक मुश्किल हो जाता है। 2 गुना पैसा इसने कर दिया, 2 गुना 2.5 गुना तक पैसा इन्होंने कमा कर दिया बहुत ही कम वक्त में। यहाँ पर हम अगर बात करने जाए तो आप देख सकते हैं शेयर होल्डिंग ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि किस तरीके की होल्डिंग यहाँ पर देखने को मिलती है प्रमोटर्स की और एफआईज की। तो सबसे बड़ा सवाल कि देखो, जैसे कि मैंने हमेशा कहा है कि शार्प तेजी आती जरूर है, बाद में फिर से गिरावट आती है, फिर शार्प तेजी आती है, फिर गिरावट यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये शेयर में भी उसी तरीके की एक मूवमेंट यहाँ पर बन रही है। एक बहुत बड़ी शार्प रैली यहाँ पर आई जरूर है, लेकिन एक वो शॉर्ट टर्म की रैली है, ये भी हमें बात याद रखनी होगी। ऐसा नहीं है कि अब ये शेयर नीचे नहीं आएगा, वापस शेयर आपको जरूर ट्रेड करता हुआ देखने को मिलेगा।
लेकिन फिर भी मुझे ये लगता है कि अगर आपने खरीदारी की है तो आपको एटलीस्ट 1-2 दिन तक निवेशित यहाँ पर रहना चाहिए। शेयर में आप 47 रुपीज 46 से 50 रुपीज के आसपास आपको मुनाफा वसूली करनी चाहिए। मैं यही कहूँगा बेच के एग्जिट करना चाहिए। फ्रेश बाइंग की सलाह मैं इस प्राइस पर नहीं दे रहा हूँ। अगेन मैं फ्रेश बाइंग करने की सलाह इस प्राइस पर नहीं दे रहा हूँ। मुझे लगता है कि यहाँ से अब शेयर शॉर्ट टर्म में गिरना चाहिए। 46-47 रुपीज के लेवल तक पहुंचने के बाद एक गिरावट आपको देखने को मिल सकती है, जहां से शायद आपको 40 रुपए से नीचे भी ट्रेड करता हुआ देखने को मिल जाएगा शॉर्ट टर्म के लिए। तो खरीदारी की है तो 1-2 दिन निवेशित रहे। 46 रुपीज से ऊपर अगर ये शेयर जाता है तो वहां से आप बेचने का मन बना सकते हैं और 40 रुपए का टारगेट लेकर आप चल सकते हैं। अगर से नीचे गिरता है तो आप फिर से वहां पर खरीदारी करना चाहे तो कर सकते हैं। तो आईडीबीआई बैंक शॉर्ट टर्म की रैली है, वापस नीचे जरूर आएगी क्योंकि कोविड की वजह से बैंकिंग सेक्टर में एक बहुत बड़ा असर देखने को मिला है। बैंकिंग सेक्टर में एक बहुत बड़ा असर देखने को मिलेगा भी आपको, क्योंकि कितना नुकसान हुआ है अभी तक उसका एस्टिमेट नहीं हुआ है। और जैसे ही कुछ दिनों बाद उसकी रिपोर्ट्स भी सामने आना शुरू हो जाएगी कि कोविड की वजह से कितने एनपीएस कन्वर्ट हुए बैंक के, तो वो भी देखने वाली बात होगी। तो जैसे जैसे उसकी रिपोर्ट्स आएगी बैंकिंग शेयर में थोड़ा सा दबाव बनेगा। जो छोटे बैंक है उनको काफी ज्यादा दिक्कत होगी क्योंकि उनके पास लिक्विडिटी हमेशा से कम रहती है। हालांकि एलआईसी का एक बहुत बड़ा बैकबोन इनके पास जरूर है, लेकिन फिर भी एक दिक्कत इनको झेलनी पड़ सकती है। तो इसलिए मैं कहूंगा कि आप चाहे तो 46 रुपीज का अगर लेवल क्रॉस करता है तो वहां से आप बेचने का मन बना सकते हैं। फ्रेश बाइंग करने की मेरी तरफ से अभी इस प्राइस पर बिल्कुल भी सलाह नहीं है। अगर शेयर 40 रुपए से नीचे जाता है तब आप थोड़ा सा यहाँ पर सोच सकते हो। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और आईडीबीआई बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।